नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत चौथी यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना तथा अटल पेंशन योजना से आप क्या समझते हैं? यानी स्वच्छ भारत मिशन क्या है, आयुष्मान भारत योजना क्या है और अटल पेंशन योजना क्या है। इन्हीं तीनों योजनाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन क्या है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन नाम से ही साफ है, स्वच्छ भारत मतलब साफ सुथरा भारत। अब सोचिए, अगर घर गंदा होगा तो रहना मुश्किल होगा, वैसे ही देश अगर गंदा होगा तो बीमारी या मच्छर गंदगी बढ़ेंगे। इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, हम सब मिलकर अपने देश को साफ करेंगे। और यही असली श्रद्धांजलि गांधी जी को थी। और बस वहीं से शुरू हो गया स्वच्छ भारत मिशन। यानी स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना है। और इसका आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब जब इसकी शुरुआत होती है तब इसके कुछ उद्देश्य रखे गए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है खुले में शौच की समाप्ति, यानी देश को स्वच्छ करना है तो सबसे पहले हर घर शौचालय बनवाना होगा। तो वहाँ से शुरू होती है हर घर शौचालय बनवाना, यानी नरेंद्र मोदी जी की योजना हर घर शौचालय बनवाने की योजना शुरू हो गई। फिर दूसरा उद्देश्य रखा गया कचरा प्रबंधन, यानी गाँवों और शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ को सही निपटान किया जाएगा। उनके लिए एक टैंक बनवाया जाएगा, जो तरल पदार्थ होंगे उसे अलग रखा जाएगा, जो ठोस पदार्थ होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा। फिर तीसरा उद्देश्य रखा गया स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाई जाएगी, यानी जन के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी, यानी आवाज उठाई जाएगी कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। फिर अगला उद्देश्य था साफ सड़कें एवं गलियां, यानी जो हमारी गलियां हैं, जो हमारे सड़क हैं, आने जाने का रास्ता है, उन्हें साफ रखेंगे। नगर निकाय को पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाना, यानी नगर निकाय को सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने का आदेश दिया गया। फिर अगला उद्देश्य था गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना, यानी उनके लिए जो ये सपना था उसको साकार बनाना अब हम लोगों का कर्तव्य होगा। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उद्देश्य रखे गए थे। फिर हमें अगला टॉपिक में लिखना है, अगले पॉइंट में लिखना है विभाजन, यानी जब स्वच्छ भारत मिशन अपनाया गया, उसकी योजना बनाई गई, फिर उसका उद्देश्य रखा गया, फिर उसे 2 भागों में बांटा गया। एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा अपनाया गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र। अब इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके यहाँ क्या किया गया, एक मतलब टैंक बनवाया गया और उसमें गीला कचरा अलग होगा और सूखा कचरा अलग रखा जाएगा। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं कहीं कचरा फेंक देते हैं, और जो शहरी क्षेत्र होते हैं और उनके लिए क्या किया गया, शहरों में साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, सफाई कर्मी, स्थिति सुधारने हैं तो व्यक्ति लगाए गए हैं। इस तरह जो स्वच्छ भारत मिशन है उसे 2 भागों में बांटा गया। अगला पॉइंट में उपलब्धियां भी थी। अब वहां से उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त हुई इसके बारे में देखते हैं। अब जो लाखों व्यक्ति थे गाँव में, वो खुले में शौच करते थे, जब शौचालय बन गया तो अपने शौचालय का यूज करने लगे। फिर हर घर में टॉयलेट का निर्माण हो गया। कई शहरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुरू हो गया, गाड़ी आती है, कचरा भरती है, ले जाती है। फिर नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोग अब कूड़ा फेंकना गलत मानने लगे। तो ये उपलब्धियां हमारे भारत को प्राप्त हुई। फिर है नारा, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक नारा भी लगाया गया कि एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना है। फिर अगले पॉइंट में हम लिख देंगे भावात्मक समझ, यानी जैसे हम अपने घर को रोज झाड़ू लगाकर साफ करते हैं, उसी तरह हमें पूरे देश को साफ करना है। जो देश की गली, सड़क, नदी है, सबको साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत मिशन यही सिखाता है कि सफाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। फिर निष्कर्ष, फिर हम निष्कर्ष में लिख देंगे, तभी एग्जामिनर सोचेगा कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे स्वच्छ भारत मिशन न सिर्फ सफाई का अभियान है बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और सभ्यता का प्रतीक है। तो जब हर भारतवासी ठान ले कि मैं अपने देश को गंदा नहीं होने दूंगा, तभी सच्चे अर्थों में गांधी जी स्वच्छ भारत मिशन साकार होगा। तो सरकारी योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना। जो आयुष्मान भारत योजना है, ये भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा भी योजना है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची शहर से की थी। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो
आयुष्मान योजना है किस शहर से किया गया था? तो ये झारखंड के रांची शहर से किया गया था। और कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। और इस योजना का उद्देश्य था देश के गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देना, यानी मुफ्त में दवाई देना, ताकि किसी को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। योजना का पूरा नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। फिर इसका उद्देश्य रखा गया गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देना, गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था, और फिर सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा देना। फिर चौथा उद्देश्य था स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबी से बाहर निकालना, यानी कोई भी गरीब इलाज के खर्च में दिवालिया ना हो। फिर इससे क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या बेनिफिट्स हुए, यानी इस योजना के आने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो हर पात्र परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष का मुफ्त इलाज दिया गया, और इलाज के लिए कैशलेस पेपरलेस प्रणाली, न कोई बिल न कोई रिश्वत, डायरेक्ट इलाज। फिर 1500 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर किया गया, जैसे कैंसर, हार्ट की सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट आदि, है ना। और जो सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराया गया, और देश भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार इसके लाभार्थी हुए। अब जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? आयुष्मान भारत योजना को लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो SECC यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट के केसेस में है, डेटा में है, जैसे झुंगी में रहने वाले, मजदूर वर्ग, बेघर परिवार, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर या फिर अनुसूचित जनजाति में गरीब परिवार। अब इस योजना की विशेषता क्या क्या? आयुष्मान कार्ड लाभ पूरे परिवार को मिलता है, और डेली मिशन सुविधा, यानी दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श की सुविधा भी दी जाती है। तो यह निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीबी और बीमारी दोनों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी नया भारत सशक्त बनेगा। 2 योजनाएं हमने देख ली, पहला स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा आयुष्मान भारत योजना। अब हम देखेंगे अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना कब से शुरू की गई थी, और अटल पेंशन योजना हमारे लिए कैसे लाभ साबित हो सकती है, यानी हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना क्या है? ये एग्जाम में 3 नंबर का हमेशा पूछता है आपके एग्जाम में, वो भी BA फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक के अंतर्गत। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना खासकर गैर संगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे किसान, रिक्शा चालक मजदूर, दिहाड़ी कामगार आदि के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब इस योजना का उद्देश्य था ऐसे लोगों को पेंशन सुविधा देना जिसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई आय का साधन नहीं है। यदि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो हर महीने उसे सरकार की ओर से पेंशन राशि यानी 1000 से 5000 तक मिलती रहे। शुरुआत में इसे लॉन्च किया गया था 1 जून 2015 को, और शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। और संचालित संस्था जो है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा यह योजना का विकास हुआ था। फिर जो ये योजना है बैंक खाते में माध्यम से जुड़ी होती है, यानी जो बैंक खाता होता है उसके माध्यम से ये योजना जुड़ी होती है। अब इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? इसकी पात्रता क्या है? तो आय सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और उस व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, और जो आधार कार्ड है वो भी होना चाहिए। और मासिक अंशदान आयु और पेंशन की राशि के अनुसार तय होता है, यानी व्यक्ति अगर 18 से 40 वर्ष के बीच में उम्र है तो उसे मासिक भुगतान करना होगा। उसके बाद जब 60 वर्ष पूरा कर लेगा तो उसे एक पेंशन के रूप में 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन मिलेगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद। फिर योगदान क्या है? हर महीने बैंक खाते से ऑटो डेबिट, यानी आपको हर महीने बैंक खाते से ऑटो डेबिट करवाना होगा। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरी विशेषता, जितना जल्दी योजना से जुड़ेंगे उतना कम अंशदान देना होगा। और 60 वर्ष की आयु में बाद जो पेंशन मिलना है वो शुरू हो जाती है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पति पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। दोनों की मृत्यु होने के बाद नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। अब इसका लाभ क्या है? सुरक्षा, यानी बुढ़ापे में निश्चित आय मिलती है। सरकारी गारंटी यानी पेंशन की गारंटी सरकार स्वयं सुनिश्चित करती है, सरकार द्वारा स्वयं सुनिश्चित होता है, इसमें कोई धोखाधड़ी की बात ही नहीं है। फिर तीसरा लाभ है कम निवेश और बड़ा लाभ, यानी हम निवेश में थोड़ी थोड़ी करेंगे, लाभ हमें बड़ा मिलेगा। हर महीने थोड़ी सी राशि भी भविष्य में सुरक्षित रहेगी। गरीब मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी योजना है। तो यह निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे शुरू की गई थी, और हर नागरिक को सम्मानजनक वृद्धा देना। यह योजना सिखाती है कि आज की बचत कल की सुरक्षा है। तो अगर हर युवा थोड़ा थोड़ा बचाएगा तो उसका बुढ़ापा भी आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक होगा।